क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गौरी कहानी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसमें गौरी कहानी आप पूरी पढ़ा दिए हैं, वो समझ में आ गई होगी। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है कि गौरी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि गौरी शीर्षक कहानी वास्तव में एक नायिका प्रधान कहानी है, जिसमें इसी नाम की एक युवती के त्याग और वत्सल भावना का उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया गया है। गौरी कहानी के सभी चित्रण और संदर्भ गौरी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। माता पिता को उसके विवाह की चिंता है, क्योंकि वह 19वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। युवती होने पर अपनी कन्या के विवाह की चिंता सभी माता पिता करते हैं, परंतु गौरी के माता पिता एक उच्च सुंदर व श्रेष्ठ वर की खोज में थे। माता पिता के सामने जब गौरी के लिए सीताराम जैसे अधेड़ का प्रस्ताव सामने आया तो वे सोच में पड़ गए। सोच का कारण यह था कि अधेड़ की आयु, अधेड़ कहते हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 30 के ऊपर की उम्र थी उनकी, तो अधेड़ की आयु 35 से 36 वर्ष थी और उनके घर में पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी गौरी उस घर में उनके बच्चों की धाय बनकर जाए। गौरी अपने चरित्र और निर्णय द्वारा सभी को चकित कर देती है जब वह कानपुर जाकर सीताराम के बच्चों की मां बनने की योजना को व्यावहारिक रूप दे डालती है। उसके सामने नायब तहसीलदार के रूप में एक सुंदर, संपन्न और समवयस्क का भी प्रस्ताव आया और उससे विवाह भी जबकि तय हो गया, लेकिन किसी कारणवश विवाह की तारीख थोड़ी टाल दी गई थी। प्रायः प्रत्येक भारतीय युवती इसी प्रकार का वर चाहती भी है, परंतु गौरी सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण वाली युवती थी। उसे यह भावना सताने लगी थी कि जिन देशभक्तों के परिवार को कोई देखने वाला नहीं रहता, उसके प्रति हम सभी लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए। गौरी सीताराम के रूप में एक ऐसे देश प्रेमी को देखने लगी थी जो भारत माता के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन व पारिवारिक सुख होम करता आ रहा था। बच्चों को निराश्रित अवस्था में छोड़कर उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास में जाना पड़ा। जो व्यक्ति देश के लिए इतना त्याग कर रहा हो, कष्ट सह रहा हो और परिवार व बच्चों के मोह की तुलना में भारत प्रेम का दायित्व निभा रहा हो, उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए और उसके बच्चों को सहारा देने के लिए गौरी का आगे बढ़कर आना उसकी उच्च आशय वाली चारित्रिक विशेषताओं का सूचक है। इसीलिए कहानी का नाम उसी के नाम पर रखा गया है, जो अत्यंत ही सार्थक है। तो बच्चों, ये गौरी शीर्षक कहानी की जो सार्थकता है वो इसी में है कि गौरी के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और किस प्रकार से गौरी एक कर्तव्य भावना से भरी रहती है, देश प्रेमी रहती है, क्योंकि सभी लोग खाली सामने से ही देश प्रेम की सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग पीछे से भी लोगों की मदद करते हैं। तो जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो हमारे देश के लोग अपने देश पर न्यौछावर हो रहे हैं, तो उनकी मदद को भी कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। तो गौरी कहानी
में इसी चीज़ को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक 19 वर्ष की लड़की अपने देश के प्रति समर्पित रहती है और अपने जीवन का उत्सर्ग एक ऐसे पुरुष से विवाह करके करती है जो कि उससे दुगनी उम्र का रहता है और उसके 2 बच्चे भी रहते हैं, कि वह जाकर बस एक बच्चों की देख रेख करने वाली संरक्षिका के रूप में नियुक्त होती है। तो इस प्रकार से इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता इसी में है कि ये गौरी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है। तो बच्चों, इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन को पढ़कर इसके आंसर को सुनकर आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा।